नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले भारत में कोरोना वायरस के खतरे से जुड़े हुए 10 अपडेट्स आपको बताते हैं। भारत में कोरोना वायरस से जुड़े हुए 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए। एक मरीज इटली से दिल्ली लौटा है। भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 8 तक पहुंच गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और यूपी में कोरोना वायरस के 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 8 पॉजिटिव कोरोना के खतरे की वजह से नोएडा के बिलवांग स्कूल, इसके अलावा शिव नाडर स्कूल और श्रीराम मिलेनियम स्कूल को बंद किया गया है। ये वो स्कूल हैं जो कोरोना के खतरे को देखते हुए बंद हुए हैं। नोएडा के बाद आगरा में भी कोरोना वायरस की दहशत है। 13 मरीज ऐसे मिले हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित हो सकते हैं। जयपुर में भी इटली का एक पर्यटक कोरोना वायरस से बीमार है। इसकी पुष्टि खुद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने की है। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है कि वो खुद इससे निपटने की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी राज्य और मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना वायरस पर मीटिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए नोएडा की 1000 कंपनियों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया है। 13 देशों से लौटने वाले कर्मचारियों की जांच कराने के लिए कहा गया है। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की टीम 12 देशों से आए यात्रियों की चेकिंग कर रही है। लखनऊ में कई आइसोलेशन वार्ड भी बना दिए गए हैं। कोरोना वायरस के चलते 18 दवाओं, एपीआई और फॉर्मुलेशन के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। बाजार में दवाओं की किल्लत ना हो, कीमतें ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने यह रोक लगाई है। भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या जो है वो अब 8 तक पहुंच गई है। यूपी में कोरोना वायरस के 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए। पूरी दुनिया में दहशत फैलाने के बाद कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में भी दस्तक दी है और अब कोरोना का मामला दिल्ली एनसीआर में पहुंच गया है। नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में कोरोना से पीड़ित कांटेक्ट में आने वाले कुछ बच्चे मौजूद हैं। दरअसल ये बच्चे इटली से आए कोरोना के एक पीड़ित से मिले थे। दिल्ली में जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका बच्चा नोएडा के स्कूल में पढ़ता है। श्रीराम मिलेनियम स्कूल के साथ 2 और स्कूलों को भी एहतियातन बंद किया गया है। वहीं जयपुर और तेलंगाना में भी कोरोना के एक मरीज की पुष्टि हुई है। प्रिकॉशंस के लिए स्कूल से मैसेज आता है दैट वी कैन कम एंड पिक अप आवर किड्स अर्ली। कह रहे हैं आप अपने बच्चे को ले जाइए, वी आर शटिंग डाउन द स्कूल। नोएडा के स्कूल में कोरोना की आहट। दिल्ली एनसीआर पर बढ़ता कोरोना वायरस का खतरा। दुनिया का आज सबसे बड़ा विलन बन चुका कोरोना वायरस अब धीरे धीरे भारत में भी पैर पसारता जा रहा है। दिल्ली में एक मरीज सामने आया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ने का डर अब हर तरफ फैल गया है। इस डर का सबसे पहला शिकार हुआ है नोएडा का श्रीराम मिलेनियम स्कूल। इस स्कूल को कोरोना वायरस के डर की वजह से 6 मार्च तक बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के संपर्क में आए थे स्कूल के 25 बच्चे। इटली से लौटे व्यक्ति ने आगरा में दी थी पार्टी। सभी 25 बच्चों की जांच करवाई गई है। इसी स्कूल में पढ़ते हैं कोरोना वायरस से पॉजिटिव व्यक्ति के बच्चे। फिलहाल नोएडा के स्कूल में बोर्ड के अलावा बाकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 6 मार्च तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। स्कूल सैनिटाइज किया जा रहा है। एहतियातन इसी स्कूल के पास बने शिवनादर स्कूल को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। दिल्ली में जो एक कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव केस पाया गया है, उनका जो बच्चा है, उस व्यक्ति का जो बच्चा है वो नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और क्योंकि उनके पिता को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, उसको लेकर स्कूल में कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। स्कूल में जो पेरेंट्स हैं उनको बताया गया है कि वो अपने स्कूल से बच्चों को ले जाएं। क्या स्कूल की तरफ से आपके पास मैसेज या इन्फॉर्मेशन आई है? क्या बताया गया है? मेरे पास फोन आया है कि आप अपने बच्चे को पिकअप कर लीजिए, वी आर शटिंग डाउन द स्कूल। हम स्कूल बंद कर रहे हैं 12:30 बजे तक। आप अपने बच्चे को पिकअप कर लीजिए स्कूल से। जैसे ही बच्चों की कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की बात सामने आई, वैसे ही स्कूल ने पेरेंट्स को मैसेज देकर बच्चों को वापस ले जाने के निर्देश जारी कर दिए।
बच्चों के लिए यही मैसेज आया है कि हम आए और बच्चों को अपने कलेक्ट कर लीजिए, सेफली कलेक्ट कर लीजिए। स्कूल नॉर्मली 2:30 बंद होता है एंड आज प्रिकॉशंस के लिए स्कूल से मैसेज आता है दैट वी कैन कम एंड पिक अप आवर किड्स अर्ली सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस हियर। इस खबर के बाद गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ भी वहां पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। स्कूल की तरफ से ये हम लोगों ने कहा है उनको कि सैनिटाइज कर दें स्कूल पूरा, तो वो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है और जब सैनिटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो स्कूल खोल दिया जाएगा। जब नेगेटिव केस आ जाएंगे तो सैनिटाइज तो हो ही गया है, उसमें किसी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर पॉजिटिव केस आते हैं तो उन केसेस को भर्ती कर लिया जाएगा और उनके कॉन्टैक्ट में जितने लोग होंगे उनको भी सर्विलांस किया जाएगा। इसके अलावा नोएडा में 1000 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें विदेश से लौटे कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने को कहा गया है। चीन समेत 13 देशों से लौटने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के भी आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के अलावा कोरोना वायरस का डर आगरा में भी फैला है। आगरा में कोरोना के 6 संदिग्ध पाए गए हैं। इनके सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते डर के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आपातकालीन बैठक बुला ली है। कोरोना को लेकर खौफ भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन ये भी एक सच है कि कोरोना वायरस से लड़ने की भारत की पूरी तैयारी है। ऐसे में जरूरत डरने की नहीं, सावधानी बरतने की है। पीयूषा शर्मा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी संवाददाता पीयूषा का रुख करते हैं, जो इस वक्त नोएडा में उसी स्कूल के बाहर हैं जिस स्कूल को कोरोना के खतरे के चलते बंद कर दिया गया। पीयूषा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि स्कूल को बंद किया गया, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को, उनके अभिभावकों को क्या कोई निर्देश दिया गया है कि वो भी अपना चेकअप कराएं? और चूंकि ये स्कूल नोएडा में, ऐसे में नोएडा वालों को किस तरह की सावधानी बरतनी होगी? जी विशाल, फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि जितने भी बच्चे स्कूल में थे उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया था। कल शाम को करीब 6 बजे पता चला था कि जो व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है उनका बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ता है। और आज 10 बजे के करीब सारे स्कूल के जितने भी जो पेरेंट्स हैं उन सभी को कॉल करके ये बताया गया था कि वो आए और अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएं। इसके अलावा यहाँ पर प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, ICSE बोर्ड है और उसके प्रैक्टिकल चल रहे थे और बोर्ड को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और अब उस पर देखा जाएगा कि कब आगे प्रैक्टिकल पोस्टपोन किए जाते हैं। फिलहाल 6 मार्च तक स्कूल बंद है। सीएमओ से हमने बात करी थी, जो गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ हैं, उन्होंने कहा था कि फिलहाल नोएडा में जितने भी लोग हैं सभी को ये एहतियात बरतने चाहिए। जो भी हम भी लगातार बता रहे हैं कि आप हाथ धोएं, हाथ लगातार धोते रहे, किसी से इस तरह से संपर्क में ना आए जिनको वायरस का होने का खतरा है। लेकिन इस स्कूल में जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स को भी फिलहाल यही बताया गया कि आप अपने बच्चों को एक बार सैनिटाइज जरूर कर लें। स्कूल को भी फिलहाल सैनिटाइज किया गया है। इसमें आज का पूरा दिन लग सकता है। अभी भी हम कुछ देर पहले देख रहे थे कि यहाँ पर पूरे स्कूल को फिर से पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। एक क्लास को सैनिटाइज किया जा रहा है कि बिल्कुल भी जो कोरोना वायरस का जो खतरा है, जो संक्रमण है, वो कहीं और ना फैले। और जो बच्चे हैं उनको 3 दिन के लिए स्कूल अभी नहीं आना है, ताकि पूरी तरह से ये देखा जा सके कि जो खतरा है वो ना हो बच्चों को और पूरी तरह से सैनिटाइज स्कूल को कर दिया जा सके। फिलहाल यही अपडेट है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इसके नजदीकी कुछ दूर पर एक और स्कूल है, सिमनाडर स्कूल, वहां पर भी 3 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई है। बिलबोंग स्कूल में भी 3 दिन के लिए छुट्टी कर दी है। ये सब सिर्फ अभी खतरे को देखते हुए है, लेकिन स्कूल प्रशासन का भी ये कहना है, सीएमओ का भी ये कहना है कि आप बहुत ज्यादा पैनिक ना करें, लेकिन सतर्क आप रहे इस वायरस। बड़ी बात यहाँ पर यही है जो पीयूषा बता रही है कि पैनिक ना करें, सतर्क रहें। नोएडा का क्या हाल है ये आपने समझ लिया, अब जरा मुंबई का क्या हाल है ये समझते हैं राजीव से। राजीव, ये बताइए कि यहां पर एयरपोर्ट पर खासतौर से जो बाहर के देशों से लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। महाराष्ट्र में सरकार की तैयारी किस लेवल की है? जांच के लिए सेंटर्स कितने बनाए गए हैं? अस्पतालों की क्या तैयारी है? राजीव, देखिए मैं बता दूं कि यहाँ जो, अगर मैं आपको एयरपोर्ट के हालात दिखाऊं तो यहाँ सारे के पुलिस के लोग हैं और कई सारी चीजें हैं। ये जरूर है कि कोरोना वायरस को लेकर यहाँ जो महाराष्ट्र में कई सारे सेंटर बनाए, कस्तूरबा गांधी को बनाया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पुलिस के लोग केवल यहाँ एयरपोर्ट पे, थोड़ी सी ये जरूर है कि यहाँ कोरोना वायरस को लेकर ये एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन पुलिस की अपनी मुस्तैदी कुछ अलग है। मुस्तैदी ये है कि अगर एयरपोर्ट पे कोई मीडिया कर्मी आता है इस बात को देखने के लिए तो थोड़ा सा उनको असुविधा होती है, लेकिन कोरोना वायरस के लिए जो लेकर बात की जांच की जा रही है या थर्मो इमेजिंग किया जा रहा है। थर्मो इमेजिंग के साथ साथ ये बात देखी जा रही है कि थर्मो इमेजिंग के साथ साथ यहाँ एक आइसोलेशन बनाया जाए। आइसोलेशन के साथ साथ ये भी ध्यान में रखा गया है कि यहाँ हैंड डिवाइस के साथ साथ लोगों से जांच की जाए।
ये जरूर है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि खाली जिस तरीके से पुलिस की यहाँ जमावड़ा है वो अपने आप में अलग कहानी करता है कि आखिर किस तरीके से ये बातें हो रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ एयरपोर्ट के अंदर स्टाफ जो है वो इस बात का एहतियात करते हैं कि जो बाहर से आने वाले हैं, 4 देशों से जो अलग अलग लोग आने वाले हैं, उन्हें पूरी तरह से एहतियात बरता जाए और उनको थर्मो स्कैनिंग किया जाए। थर्मो स्कैनिंग करने के साथ साथ हैंडेड डिवाइस है, उस हैंडेड डिवाइस के साथ थर्मो स्कैनिंग की जा रही है। एयरपोर्ट पर जो दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। राजीव ये बता रहे हैं मुंबई की तैयारी आपने देखी, जयपुर आपको लेकर चलते हैं। आशुतोष हमारे साथ है। आशुतोष, किस तरह से यहां पर सरकार की तैयारी है? क्या यहां पर संदिग्ध मिले हैं कोरोना के? लैब की तैयारी, अस्पतालों की तैयारी किस तरह से? देखिए, कल से पहले जयपुर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन इटली के जो पर्यटकों का एक विशेष दल आया हुआ था भारत घूमने के लिए। इनमें से ये कुल 20 लोग थे। 20 में से एक जो पर्यटक है जो कि जयपुर के एक निजी होटल में रुका हुआ था, उनकी तकरीबन 3 दिन पहले अचानक से देर रात तबीयत खराब हुई। उसके बाद में उनको जयपुर के निजी अस्पताल फोर्टिस में लेकर गए। वहां पे जब पूरी जानकारी यहाँ के स्वास्थ्य निदेशालय को दी गई, उसके बाद में SMS हॉस्पिटल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पे उनको आइसोलेशन रखा गया। इस वक्त मैं उस बिल्डिंग के बाहर हूँ जहां पे इटली के उस पर्यटक को रखा गया है जिनके शुरुआती सैंपल, जो कि SMS मेडिकल कॉलेज की जांच है, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। शुरुआती जो स्क्रीनिंग हुई है SMS मेडिकल कॉलेज की, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन क्योंकि भारत सरकार की कोरोना को लेके जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो पुणे की जो लैब है उसी रिपोर्ट को आधार माना जाएगा, उसी रिपोर्ट को सही माना जाएगा। तो लगभग आधे से 1 घंटे के बाद में स्थिति तमाम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कल देर शाम जो उनके सैंपल थे उनको पुणे भेज दिया गया था। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद में जो इटली के पर्यटक हैं 79 वर्षीय, उनकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। दूसरी बड़ी बात, जहां तक तैयारियों को लेकर बात की जाए तो कल देर रात तक यहाँ के मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग ली है। उसमें तमाम जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ACS मेडिकल है और SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन के तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे। इस वक्त तकरीबन 10 मिनट पहले यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के हैं उनकी भी मीटिंग कोरोना को लेके शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो 20 दल थे ये ना सिर्फ उदयपुर घूमे, ना सिर्फ जयपुर घूमे, बल्कि आगरा भी पहुंचे और आगरा होते हुए दिल्ली भी पहुंचे। यानी कि जो लोग इनके संपर्क में आए हैं, SMS हॉस्पिटल की बात करें तो कुल 37 लोग इनके यहाँ संपर्क में आए हैं जिनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। फोर्टिस अस्पताल के कुछ लोग हैं जो इनके संपर्क में आए हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा जिन होटल्स में ये रुके हैं वहां पे उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है। वहां के भी कुछ कर्मचारी हैं जिनसे बातचीत की जा रही है। स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। जो संदिग्ध हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और इस बीच सरकार ने भी नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान और कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की यात्रा से बचें। ऐसे देश जो कोरोना से प्रभावित हैं वहां की यात्रा से आप बचें। जापान, साउथ कोरिया, इटली, ईरान से आने वाले पर्यटकों का 3 मार्च से पहले जारी जो वीजा किया गया था उसे सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इन देशों में कोरोना फैला हुआ है। चीन से आने वाले पर्यटक जिनको 5 फरवरी से पहले वीजा मिला था उनका वीजा भी फिलहाल स्थगित हो गया है। चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, इटली और जापान की यात्रा पर 1 फरवरी के बाद गए विदेशी पर्यटकों का जो वीजा था, जो जारी किया गया था, वो भी सस्पेंड हो गया है। राजनयिकों, UN के अधिकारियों, विदेशी एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स, OCI कार्ड धारक को छूट है, लेकिन मेडिकल जांच उनकी भी जरूर होगी, वो अनिवार्य है। इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत आने वाले यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और पूर्व यात्राओं की जानकारी भी देनी होगी, ये भी अनिवार्य है, जरूरी है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान, इटली, वियतनाम, सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच अनिवार्य है। विशाल पांडे भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। विशाल, प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया, ये कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, स्थिति की समीक्षा की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है इस वक्त कि कैसे डर से, अफवाहों से लोगों को बचाएं, उन तक सही जानकारी पहुंचे। सरकार की क्या तैयारी? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार कोरोना वायरस को लेकर बैठक भी की जा रही है। प्रधानमंत्री भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने भी समीक्षा की पूरे हालात की और एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, खासतौर पर उन देशों से जो यात्री आ रहे हैं, चाहे आप चीन की बात करिए, उनका वीजा पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ साउथ कोरिया, जापान और इटली 3 मार्च यानी आज से पहले जो वीजा इश्यूज हुए हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ देश भर के लगभग 21 हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। जो
जो भी नागरिक इन देशों की यात्रा करके आ रहे हैं उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग से होकर गुजरना होगा और अगर उनके अंदर कुछ ऐसे लक्षण कोरोना वायरस के शुरुआती पाए जाते हैं तो उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसकी अलग अलग शहरों में व्यवस्था की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ संपर्क में है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर इस तरह के मामले देखने को आए हैं। कल तेलंगाना में एक मामला देखने में मिला था, दिल्ली में एक मामला सामने आया था। तो ऐसी स्थिति में हालात पर पूरी नजर बनाए हुए एक ट्रैवल एडवाइजरी विशेष तौर पर जारी की गई है और एक ये भी संभावना जताई जा रही है कि एक विशेष कमेटी का गठन अभी किया जा सकता है केंद्र सरकार के स्तर पर, जो पूरी तरह से इस हालात से निपटने पर काम करेगी कि इस वायरस को कम से कम यहां ना फैलने दिया जाए। उसको लेकर जो भी तैयारियां होंगी वो अपने स्तर पर सरकार कर रही है, लेकिन किसी भी तरह से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है लोगों से। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे मामलों में लोग घबरा बहुत जाते हैं और उसके बाद इसको लेकर सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में घबराने की बात नहीं। अगर कोई इन देशों से यात्रा करके आया है, जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसे तुरंत चेकअप के लिए जाना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए और उसके बाद जो रिपोर्ट आए उस पर डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। इसके बचाव का यही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी फिलहाल लगातार इस पर बैठक की जा रही है और देशों से भी संपर्क में है केंद्र सरकार और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी नागरिक जो बाहर से आ रहा है उसकी पूरी स्क्रीनिंग सरकार किस तरह से तैयारी करी है ये हमने जाना। अब जरा पूजा मक्कड़ का रुख करते हैं। पूजा, लैब्स को लेकर के तैयारी किस तरह की? अगर कोई संदिग्ध है तो उसकी जांच कहां पर हो सकती है? कितनी तेजी से इसके नतीजे सामने आ सकते हैं? हम कितने तैयार हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ डॉक्टर गीताली हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब से हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं। डॉक्टर गीताली, जब लैब में कोई भी सैंपल आता है तो सबसे पहले मरीज का किस तरह का सैंपल लिया जाता है और क्या टेस्टिंग उसकी होती है? देखिए, कोरोना वायरस के लिए जो सैंपल्स लिए जाते हैं वो नॉर्मल आपका स्पूटम सैंपल भी हो सकता है या नेजोफेरेंजियल स्वाब बोलते हैं, नेजोफेरेंजियल स्वाब लिया जाता है या वॉश लिया जाता है। इनफैक्ट हम लोग सीरम सैंपल भी ले सकते हैं उसके लिए। यानी कि जो आसान भाषा है विशाल वो ये है कि बलगम के जरिए लिया जा सकता है, नाक की छींक के जरिए जो निकलता है लिक्विड वो लिया जा सकता है, खून का सैंपल भी लिया जा सकता है। फिर किस तरह, फिर क्या टेस्ट उसका किया जाता है? उसका मेनली RT-PCR बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि जो वायरस अगर हमारे पास कम मात्रा में भी अगर उस सैंपल में रहता है, जैसे बलगम में कम मात्रा में वायरल DNA है, तो उसको एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब उसका बहुत गुना बड़ा करके, बहुत टाइम बढ़ा करके उसको देखा जाता है। ये कुछ इस तरह के सैंपल्स होते हैं जो लिए जाते हैं। ये जो सैंपल है इसको अगर बताना ये जैसे कि यूनिवर्सल कंटेनर है, ये स्टीराइल कंटेनर होते हैं, इसमें सैंपल लिया जाता है। जैसे जो सैंपल लिया जाता है उसको हम लोग को भेजना पड़ता है। कितना समय लगता है इसका नतीजा आने में? सैंपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि येलो टॉप वाला जो वायल्स होते हैं उसमें लेते हैं और इसका जो सीरम पार्ट होता है उससे। ये जो PCR टेस्ट आप बता रही हैं, पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट, कितना वक्त लग जाता है नतीजे आने में? इसमें देखिए कि ये अलग अलग तरह का होता है। कहीं अगर सैंपल लोड कम है या कम रन कर रहे हैं तो जल्दी आ सकता है। अगर इकट्ठा रन कर रहे हैं तो हो सकता है 2-3 दिन में भी आए रिपोर्ट। ठीक है जी। कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो जो इंस्टेंट टेस्ट होता है विशाल, उसमें 2 घंटे के अंदर भी नतीजे आ सकते हैं और इसीलिए जो आज नोएडा में हुआ है उसमें नोएडा के CMO ने ये कहा है कि जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं, इनिशियल टेस्टिंग बच्चों की, उनके नतीजे 2 से 3 घंटे में सामने आ जाएंगे और उसके बाद ये पता चलेगा कि कोरोना वायरस फैला भी है या जो मरीज पॉजिटिव है सिर्फ उसी तक है। ठीक है, तो लगातार हमारे तमाम संवाददाता अब तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, कहां कहां पर संदिग्ध मिले हैं, अस्पतालों में तैयारी कैसी है, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कैसे हो रही है, सरकार की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी क्या जारी की गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।